Hello students, welcome to BBBN online class, and in our last class we have revised some topics from chapter 2. Today we are going to discuss about the differences between true solution, colloidal solution and suspension. And you all know what are the differences between them. And in true solution, the particle size will be very less than colloidal solution and suspension. आप सभी को पता है कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होते हैं सॉल्यूट के वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, एंड उनसे थोड़े बड़े होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज के जो साइज़ है, एंड सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्ट होता है उनका साइज़ सबसे बड़ा होता है. इन तीनों में ही जो है सस्पेंशन में सॉल्यूट जो पार्ट होता है उसके पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है. अपीयरेंस की बात करी थी तो हमने, आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन ट्रांसल्यूसेंट होता है, एंड सस्पेंशन क्या होता है, ओपेक. ठीक है. अपीयरेंस का मतलब होता है जैसे ट्रू सॉल्यूशन जब भी बनता है, जैसे आपने चीनी घोली होगी, डिज़ोल्व की होगी वाटर में, तो आपको पता है जो सॉल्यूशन बनता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट बनता है, हम उसकी आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. जबकि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन जैसे मिल्क, आप मिल्क को इमेजिन कीजिए, मिल्क क्या है, कोलोइड, तो वो कैसा होता है आपको सभी को पता है, कैसा होता है वो, ट्रांसल्यूसेंट, हम उसके आर पार नहीं देख सकते. इसी तरीके से सोप सॉल्यूशन है ना, सोप सॉल्यूशन भी कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है. फिर हम बात करते हैं नेचर की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि कोलोइडल और सस्पेंशन कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस. उसकी बात है फिल्टरेबिलिटी. अब देखिए फिल्टरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पर्चमेंट पेपर होता है, ओके, एक पर्चमेंट पेपर होता है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं जब हम उसको उसमें से पास करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स उसमें से आसानी से पास आउट हो जाते हैं. ठीक है. जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो यहाँ से पास आउट नहीं होती. जो पार्टिकल्स होते हैं ना डिस्पर्स्ड फेज के, वो पर्चमेंट पेपर से फिल्टर नहीं होते हैं. और सस्पेंशन में तो आपको पता ही है कैसे फिल्टर होंगे, क्योंकि उनका साइज तो और भी बड़ा होता है. नेक्स्ट है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स. आपको पता ही ट्रू सॉल्यूशन में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में. ठीक है. तो सेटल डाउन तो होना ही नहीं है. कोलोइडल पार्टिकल्स में भी सेटल डाउन नहीं होता है. वो कब सेटल डाउन होता है, जब हम करवाना चाहें. जैसे कि मिल्क से हमें क्रीम बनानी है तो हम सेटल डाउन कैसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से. ओके. और सस्पेंशन में तो आपको पता ही, तो मिक्स होते ही नहीं है. यहाँ पर क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे सेट हो जाते हैं बॉटम में, और जो लाइटर पार्ट है वो ऊपर आ जाते हैं. विजिबिलिटी, आप सभी को पता है विजिबिलिटी कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो हमें नहीं दिखाई देते हैं. क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं. एंड कोलोइड में क्या होता है, पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें, एक अलग तरीके की माइक्रोस्कोप होती है, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, तो हमें क्या होता है वो दिखाई दे देते हैं. नेक्स्ट है सस्पेंशन में तो पार्टिकल साफ साफ दिखाई देते हैं क्योंकि दो लेयर बन जाती है ना. नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट. तो आप सभी को पता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है. टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलता है, जबकि कोलोइड और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है. टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, वी कैन सी द पाथ ऑफ ए लाइट. हम क्या कर सकते हैं, पाथ देख सकते हैं लाइट का. कब देख सकते हैं, जब हमें जो सन लाइट है हम कोलोइड या सस्पेंशन में से पास करते हैं. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में. ठीक है. ये तो कुछ डिफरेंसेस थे. अब देखिए एक डिफरेंस और, ब्राउनियन मूवमेंट, वो भी कहाँ देखने को मिलता है, कोलोइड में. वो ट्रू सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलता है. पार्टिकल्स जो होते हैं वो जिगजैग मूवमेंट करते हैं, हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसे हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं. वो कोलोइड सॉल्यूशन में देखने को मिलते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में इस तरीके का मूवमेंट दिखाई नहीं देता है.
ठीक है, और वो ब्राउनियन मूवमेंट भी कब दिखाई देता है हमें? माइक्रोस्कोप में। ये तो डिफरेंसेस थे ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलॉइड में दो फेजेस होती हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, दो पार्ट कंपोनेंट, जो डबल कंपोनेंट होते हैं कोलॉइड में, उसमें एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। और डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है? इट इज सस्पेंडेड इनटू डिस्पर्सन मीडियम। ये सस्पेंडेड होती है, डिफ्यूज्ड होती है इन डिस्पर्सन मीडियम। ओके, और डिस्पर्सन मीडियम लार्ज अमाउंट में होता है एज ए सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स्ड फेज लेस अमाउंट में होता है एज ए सोल्यूट। तो अगर सॉलिड में, यानी डिस्पर्स्ड फेज क्या है? सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है? सॉलिड। इट मीन्स सॉलिड में सॉलिड, तो उसे हम बोलते हैं साइड, जो टाइप होता है कोलॉइड का उसे हम बोलते हैं सॉलिड सोल। और इसके एग्जांपल्स हैं कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, जैसे हम रिंग्स वगैरह में जो हमारी ज्वेलरी होती है उसमें हम जो पहनते हैं ना जेमस्टोन, उन्हें हम बोलते हैं कोलॉइड। नेक्स्ट है लिक्विड में सॉलिड, मीन्स डिस्पर्सन मीडियम क्या है? लिक्विड है, और उसमें सॉलिड डिफ्यूज्ड है, डिस्पर्स्ड है, उसे हम बोलते हैं सोल। और इसका एग्जाम्पल है स्टार सोल, गोल्ड सोल, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि किसकी दवाई है? ड्रग है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी की। वाइट, जो एग वाइट होता है ना, पैंट्स होते हैं, लेटेक्स होते हैं, ये सारे ब्लड, प्लाज्मा, जिलेटिन, ये सब एग्जाम्पल होते हैं सोल के, जो कि लिक्विड उसमें डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है और सॉलिड उसमें डिस्पर्स्ड होते हैं। नेक्स्ट है गैस में सॉलिड, उसे हम बोलते हैं सॉलिड एरोसोल। एग्जाम्पल सबको पता है, देखिए गैस तो क्या है? डिस्पर्सन मीडियम, लार्ज अमाउंट में होगी, सॉलिड उसमें सस्पेंडेड होंगे। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्मोक, धुआं। डस्ट स्टॉर्म, आंधियाँ जो चलती हैं, आपने देखा होगा आंधी आती है, स्टॉर्म आता है, तो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, जो सस्पेंडेड होते हैं एयर में। तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सॉलिड में लिक्विड। अब की बार क्या है? सॉलिड क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है, और उसमें लिक्विड क्या है? डिस्पर्स्ड है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जेल, जैसे कि जेली, चीज़, बटर। देखिए बटर का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। बटर को आप दबाते हो तो उसमें से छाछ बाहर आती है ना, लिक्विड बाहर आता है, तो वो क्या है? सॉलिड में लिक्विड का एग्जाम्पल है। फिर है लिक्विड लिक्विड, यानी डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, और इसे हम बोलते हैं इमल्शन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क, फेस क्रीम, कोड लीवर ऑयल, ये सारे ही इमल्शन के एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इमल्शन का है जिसमें दो लिक्विड होते हैं और कोलॉइड बनाते हैं। डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इमल्शन का होता है मिल्क। फिर है गैस में लिक्विड, जिसे हम एरोसोल बोलते हैं। एग्जाम्पल है फोग, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। वाटर वेपर इन गैस, सब आपने सर्दियों में सबने फोग देखा है, तो फोग में क्या होता है? देखिए एयर में क्या होते हैं? वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर वेपर जो होती है, वो क्या होती है? डिस्पर्स्ड होती हैं। और देखो आप, फोग जब आता है तो हमें ट्रांसपेरेंसी जो होती है एयर की खत्म हो जाती है, ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या है? फोग है ना, कोलॉइड है। नेक्स्ट है सॉलिड में गैस। सॉलिड में गैस सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्यूमिक स्टोन, फोम। आपने फोम देखा होगा, गद्दे में जो सोफा होते हैं उसमें जो स्पॉन्ज डलता है, स्पॉन्ज में क्या होता है? देखिए वो खुद तो सॉलिड होता है, लेकिन बीच बीच में हम उसको प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। उसकी जो एयर स्पेस होते हैं उसमें कौन भरा हुआ होता है? गैस भरी हुई होती है, एयर भरी हुई होती है, तो वो एयर जैसे ही बाहर निकल जाती है तो वो कंप्रेस हो जाते हैं, फोम, है ना। रबर भी इसका एग्जाम्पल है। ब्रेड को देख लीजिए आप, ब्रेड में भी क्या होते हैं? एयर गैप्स होते हैं, है ना, सॉलिड होता है बट एयर गैप्स में एयर भरी हुई होती है, जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो तो एयर बाहर निकल जाती है ना। नेक्स्ट है लिक्विड में गैस। अब देखिए लिक्विड में गैस, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोप, लेदर ऑफ सोप। सोप या डिटर्जेंट का झाग, साबुन या डिटर्जेंट से जो झाग बनता है उसमें क्या होता है? लिक्विड तो लार्ज अमाउंट में होता है, बीच बीच में गैसेस, एयर भरी हुई होती है जिससे झाग बनता है। तो फ्रोथ, वाइप्ड
क्रीम, सोप, लेदर, शेविंग क्रीम, जब शेविंग क्रीम करते तो जो जितने भी जो लेदर फॉर्म होता है वो सभी फॉर्म का एग्जाम्पल है। यानी लिक्विड होता है डिस्पर्सन मीडियम और गैस होता है डिस्पर्स्ड फेज। अब देखिए डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे जो है सोल के नाम दिए होते हैं। अगर वाटर डिस्पर्सन मीडियम है तो उसको बोलते हैं एक्वासोल, हाइड्रोसोल। एल्कोहल होता है तो एल्कोसोल। बेंजीन अगर डिस्पर्सन मीडियम है तो बेंजोसोल। गैस अगर है तो एरोसोल। फिर इमल्शन की बात की लिक्विड में लिक्विड का एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो एयर होती है वो भी क्या है, मिक्सचर है, बट वो कोलोइड नहीं बनाते। यानी एयर में एयर का कोलोइड नहीं बनता है, क्योंकि देखिए आप एयर ट्रांसपेरेंसी शो करती है, ट्रांसपेरेंट होती है, होमोजीनियस मिक्सचर होती है। कितनी सारी गैसेस मिक्स होती है लेकिन वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, जबकि कोलोइड क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो एयर में एयर का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है इस लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी। सभी को पता है, अभी हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन में डिफरेंसेस देखे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, साइज जो पार्टिकल्स का होता है वो क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, सस्पेंशन से छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पास आउट हो जाते हैं फिल्टर पेपर से, ऑर्डिनरी से, लेकिन पर्चमेंट पेपर से फिल्टर नहीं होते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेपरेट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। स्टेबिलिटी, स्टेबल होते हैं। जिगजैग मूवमेंट करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट देखिए दिखाई गई है यहाँ पे। एक पार्टिकल हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करता है और इसे हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये मूवमेंट किसका दिखाया गया है, डिस्पर्स्ड फेज का, जो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड होती है ना। तो इसे हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट इसको इसलिए बोलते हैं इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। ओके, विजिबिलिटी आपको सबको पता है, नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप्स में हम जो है कोलोइड पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट देखिए, अब ये यहाँ पे एक तो ट्रू सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें देखिए हमें कोई पाथ नज़र नहीं आ रहा है लाइट का, लेकिन इधर देखिए मिल्क हमने लिया है सेकंड बी वाले में, तो उसमें क्या हो रहा है, लाइट का पाथ हमें दिखाई दे रहा है। तो लाइट का पाथ हमें क्यों दिखाई देता है, बिकॉज जो डिस्पर्स्ड फेज होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड के, वो क्या कर देते हैं, दे स्कैटर द लाइट, वो लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे ही लाइट की स्कैटरिंग होगी तो हमें लाइट का पाथ नज़र आता है, और इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डोर्स। जब डोर्स में बंद होते हैं रूम के और उसमें छोटा सा पोर होता है, तो उसमें से देखिए लाइट जब भी आती है तो हमें क्या दिखाई देती है, हमें डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई देते हैं, जो एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, है ना। तो वो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ नज़र आता है। ये भी टिंडल इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद में सेपरेशन मेथड्स। तो आप सभी को पता है सेपरेशन मिक्सचर का करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम जो मिक्सचर्स माइंड से, है ना, जब भी हम नेचर से कोई भी चीज़ ऑब्टेन करते हैं तो वो प्योर नहीं होती है, उन्हें प्योर करना पड़ता है, और प्योरीफिकेशन के लिए हमें सेपरेशन के मेथड्स को यूज में लेना होगा। जैसे सबसे आसान एग्जाम्पल है, जो गेहूँ हम मम्मी या आपकी नानी या दादी साफ़ करती है घरों में, ठीक है, तो उनमें भी देखिए क्या होते हैं, हस्क होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ठीक है, अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, बाय हैंड पिकिंग से अलग किया जाता है ना। तो ये क्या है, ये मेथड हम क्यों यूज़ में लेते हैं, इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए। तो कुछ ऐसे ही मेथड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।